Welcome to your history class, and today we will do next forces, that is the dispersion forces or the London forces. And dispersion forces and the London forces exist in the non-polar molecule. तो लास्ट हमने जो फोर्सेस किए हैं हमने सबने बताया है कि ये कौन से मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती हैं, और ये जो डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं या लंडन फोर्सेस होती हैं दे एग्जिस्ट इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि आपके पास एग्जांपल आ जाती है O2 N2, O2 है N2 है। इसके अलावा ये आपके पास नोबल गैसेस में भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास हीलियम है, नियॉन है, नोबल गैसेस में भी ये एग्जिस्ट करती हैं लंडन फोर्सेस। ठीक है बच्चे, अब आपके पास है क्या कि ये फोर्सेस कैसे अराइज हुई, कैसे प्रोड्यूस हुई। ठीक है, ये हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर बच्चे, हम दो एटम कंसीडर कर रहे हैं, दो नोबल गैसेस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से A एंड B है। आपके पास दो नोबल गैसेस हम ले रहे हैं A एंड B। ठीक है, एक हमने नोबल गैस A ले ली है, एक हमने नोबल गैस B ले ली है। ठीक है, एक हमने A ली है, दूसरी हमने नोबल गैस B ली है। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि अब ये दोनों एटम जो है वो अनचार्ज्ड है। ठीक है, और ये दोनों एटम जो है वो अनचार्ज है, हमने न्यूट्रल एटम लिए हैं। ठीक है, बट इसमें है आपके पास क्या कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना वो सिमेट्रिकल है अराउंड द न्यूक्लियस। दोनों एटम में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकल है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, बट आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, मूवमेंट की वजह से फॉर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम हम ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स चार्ज क्लाउड जो है वो एक साइड पे ज़्यादा हो जाएगा और एक साइड पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम आपके पास दो तरह के सेंटर प्रोड्यूस हो जाएंगे। वन विल बी पॉजिटिव सेंटर, सेकंड विल बी द नेगेटिव सेंटर। ठीक है, ये आपके पास सिमेट्रिकल एटम है, इसमें अब सब तरफ इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं तो हम ये मान के चलते हैं क्योंकि फॉर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो आपके पास है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, जो चार्ज क्लाउड है वो एक साइड पे मूव कर जाता है। चार्ज क्लाउड जब एक साइड पे मूव कर जाता है तो आपके पास दो सेंटर अराइज होते हैं, वन इज पॉजिटिव सेंटर, सेकंड इज नेगेटिव सेंटर। ठीक है, ये आपके पास ए एटम का है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब अनसिमेट्रिकल नहीं है, दो तरह के बच्चे आपको मैंने बताया है अभी कि चार सेंटर प्रोड्यूस हो गए, वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो कि कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट इस एटम में क्या हो गया बच्चे, इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस हो गया। इंस्टेंटेनियस डायपोल, वर्ड इज इंस्टेंटेनियस डायपोल। इंस्टेंटेनियस डायपोल का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जाके ये डायपोल प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस हुआ है वो जो आपके पास दिस इज टेम्परेरी डायपोल, परमानेंट नहीं है। क्योंकि हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि उसी पर्टिकुलर टाइम पे जाके जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो सिमेट्रिकल नहीं रह रहा, तो ये आपके पास इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस हो गया जो कि टेम्परेरी है। जब इसके डायपोल प्रोड्यूस हो गया तो ये बी एटम के ऊपर भी बच्चे जो डायपोल है वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, उसके भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देगा। ये पॉजिटिव सेंटर आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव सेंटर आ गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक पास तरफ हो गया, ये नेगेटिव सेंटर हो गया, ये पॉजिटिव सेंटर हो गया। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है दैट इज़ द डिस्पर्शन फोर्सेस, दैट इज़ द लंडन फोर्सेस। और यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। इनमें जो बच्चे इंटरेक्शन है आपके पास, इनमें जो इंटरेक्शन है उसे हम इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं।
इसमें जो इंटरेक्शंस हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद ये जो टेम्परेरी डाइपोल्स हैं वो रिमूव हो जाएगा और मॉलिक्यूल जो हैं वो अपनी प्रॉपर वापस जगह पे आ जाएंगे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि दिस वाज द स्टडी फर्स्ट स्टडीड बाय द साइंटिस्ट, जर्मन का साइंटिस्ट था फ्रिट्ज लंडन, तो इसकी वजह से इसे लंडन फोर्सेस भी बुलाया गया है। दोबारा बता रही हूँ, इसमें आपको क्या बताया गया है कि हमने दो आपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिए हैं ए एंड बी, बच्चे उनमें डाइपोल नहीं है, बिल्कुल भी उनमें डाइपोल नहीं है, ठीक है। बट क्या कहते हैं वो दोनों ही मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास नॉन पोलर है, ठीक है। तो हमने ये मान के चलना है कि फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो न्यूक्लियस के साथ बच्चे कोइंसाइड नहीं कर रहा है, सिमेट्रिकल नहीं है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अनसिमेट्रिकल हो जाता है बच्चे। वो जब अनसिमेट्रिकल हो जाता है तो उसमें जो डाइपोल प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एक एटम में हो गया, तो वो दूसरे एटम में बच्चे आपके पास क्या करता है, उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसमें भी बच्चे डाइपोल प्रोड्यूस हो जाता है, और जो उसमें डाइपोल प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। तो इन दोनों में जो इंटरेक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। और इसको लंडन फोर्सेस भी कहते हैं, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक में प्रोड्यूस होती है, दूसरे में जो इंटरेक्शन प्रोड्यूस होती है उसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं, उसमें भी इंड्यूस की गई है उसमें, ठीक है। और इसे हम लंडन फोर्सेस कहते हैं। और ये वाली जो बच्चे फोर्सेस होती हैं आपके पास, ये दो फैक्टर्स पे बेसिकली डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल का साइज़ कितना है, ठीक है। लंडन फोर्सेस जो होती हैं आपके पास ये डिपेंड करती हैं, लंडन फोर्सेस आपके ऊपर फैक्टर्स ऑन विच दिस फोर्सेस डिपेंड, फैक्टर्स on which these forces depends. Number 1, size of the molecule. Number 2, surface area of the molecule, ठीक है। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। थर्ड इज सरफेस एरिया, थर्ड इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इस पर डिपेंड बच्चे करती हैं आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास है क्या, फर्स्ट है साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल। अब बच्चे जितना मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा उसमें ये वाली इंटरेक्शन जो लंडन फोर्सेस हैं, ठीक है, डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, वो ज़्यादा होंगी, ठीक है। जितना ज़्यादा आपके पास मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा उतनी ज़्यादा फोर्सेस होंगी। सेकेंड जो फैक्टर आपके पास सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा बच्चे आपके पास उतनी ज़्यादा होगी ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। थर्ड वन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जितने ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास मॉलिक्यूल में तो ग्रेटर इज द चार्ज, ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन, ग्रेटर विल बी द दीज टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक है। मतलब तीनों चीज़ें बड़ी हैं, साइज़ बड़ा है तो भी ये फोर्सेस बड़ी हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो भी ये फोर्सेस बड़ी हैं, सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल है उसका अगर वो ज़्यादा है तो भी बड़ी है। बच्चे आपके पास देखो, आप लोगों ने 10th में एक टॉपिक किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें आपने चेन बनाई थी, एक में आपके पास ब्रांच चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है। अगर आपके पास स्ट्रेट चेन है बच्चे आपके पास तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है,
तो उसमें फोर्सेस क्या होती है, ये वाली लंडन फोर्सेस ज़्यादा होती है। अगर सरफेस एरिया कम होता है, ब्रांचिंग ज़्यादा है, तो आपके पास ये वाली फोर्सेस कम होती हैं। मैं आपको एक इसका बना के दिखा देती हूँ। आपके पास फोर्सेस हैं, सपोज मैं पेंटेन की एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। इफ़ यू आर ड्रॉ पेंटेन 1 2 3 4 5, सिंपल पेंटेन हम ड्रॉ करें। एक आपके पास ऐसे आपने बनाई है 2 3 4 5, ठीक है। हेक्सेन ले लेते हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे, इसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। 6 आ गया आपके पास हेक्सेन, ठीक है। उसके अलावा आपके पास 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे सरफेस एरिया देखो कितना ज़्यादा है, यहाँ तक चला गया, यहाँ पे ये कम हो गया, यहाँ पे उससे भी कम हो गया। तो सरफेस एरिया कम हो जाता है तो ये वाली फोर्सेस, लंडन फोर्सेस भी कम हो जाती हैं, ठीक है। अब बच्चे इन्हें हम वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं, वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। देयर इज द साइंटिस्ट, ठीक है। इन फोर्सेस को हम वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। वंडरवाल फोर्सेस में बेसिकली 3 फोर्सेस है। 1 तो एक हमने अभी पढ़ी है, दैट इज द लंडन फोर्सेस। सेकंड आपके पास जो है वो डायपोल इंटरेक्शन, सेकंड जो हमने पढ़ी थी दैट इज डायपोल इंटरेक्शन की ज़ोम फोर्सेस भी कहते हैं। थर्ड आपके पास जो आ जाता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। इन फोर्सेस को इकट्ठा हम वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं, वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है बच्चे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेक्शन फोर्सेस। आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के बीच में जो अलग अलग तरह की होती हैं, ये उनके बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास आएंगे टॉपिक, दैट विल बी बेसिकली वी विल स्टार्ट द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। अब गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट गैसेस की हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मेजर कर सकते हैं, गैसेस कौन कौन से लॉ फॉलो करते हैं, उसके बाद हम वो पढ़ेंगे।